नमस्कार दोस्तों, जय संकट मोचन जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, दुर्भाग्य, दुर्घटना और मृत्यु तुम्हारे घर के आगे खड़े हैं। अब जो बड़ी घटनाएं होगी वह यह कलयुग की सबसे बड़ी दर्द देने वाला है। आज जो संदेश आपको मिलने वाला है यह कोई झूठी संदेश नहीं है, बल्कि आपके जीवन में होने वाली सभी दुर्घटनाओं का एवं परेशानियों का संकेत है कि आने वाले समय में आपके जीवन में क्या क्या बड़ी दुख दस्तक देने वाली है, क्या क्या बड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में यह सब कुछ बताया जाएगा कि कौन सा घटना आपके घर में दस्तक देने वाली है। इन 24 घंटे के अंदर कौन सा मुसीबत तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी दर्द देने वाला है और क्यों यह घटनाएं आपके जीवन में होगी। हर जानकारी इस वीडियो में छुपा हुआ है। वैसे तो हम आप सभी को एक जरूरी बात बता दें, इन 24 घंटे के अंदर आप अपने जीवन में यह 3 गलती को किया तो आपके घरों में कोई कभी खुश नहीं रह पाएगा और हमेशा परिवार में आज शांति फैली हुई रहेगी। परिवार के लोग बार बार दुर्घटनाओं के शिकार होते रहेंगे और जीवन में समस्याओं का अंत कभी नहीं होगा। वैसे तो आप अपने जीवन में अभी भी कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे आप अनजान हैं और यही गलतियों की वजह से इस बार भयंकर दुर्घटना आपके घर में दस्तक देने वाली है। अगर जल्दी सावधान नहीं हो पाया, इन गलतियों से नहीं बच पाया, तो फिर आपके घरों में बहुत बड़ा भूचाल आएगी, बहुत बड़ा कांड होगी जो ना चाहते हुए आपको तकलीफ देगी, परेशानी देगी। साथ ही साथ यह गलतियों से हमारा शुक्र भी हमारे ऊपर कमजोर पड़ जाते हैं। शुक्र की स्थितियां हमारे ऊपर इतना बिगड़ जाते हैं कि हमें जीवन में कभी शांति का एहसास नहीं होता। इन्हें गलतियों के कारण शुक्र की मजबूती दूर हो जाती है और शुक्र की स्थितियां हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं। और आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब शुक्र की महादशा हमारी कुंडली पर खराब हो तो हमें जीवन में कभी कोई सुख देखने को नहीं मिलता, कोई समृद्धि नहीं आती और कई सालों से, कई महीनों से आपकी जीवन में सुख समृद्धि नहीं आ रहे हैं। शुक्र की स्थितियां काफी हद तक बिगड़ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि शुक्र हमारे लिए अच्छी स्थितियों का निर्माण करें, शुक्र हमें बार बार परेशान न करें, तो आपको सबसे पहले कुछ गलतियों को सुधारना है और कुछ सावधानियां को रखती है। अंत में कुछ ऐसे उपाय देंगे जो आपकी जीवन की हर सुख समृद्धि को आपके जीवन में लाकर रख देगी। इसलिए आज की इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आने वाले अगले 24 घंटे की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल भी बताएंगे कि आपको किन किन क्षेत्रों से लाभ होंगे, किन किन क्षेत्रों से लेकर सावधान रहने होंगे और किन किन क्षेत्रों से आपको बड़े बड़े सफलताओं की प्राप्ति होगी। उससे पहले हम आप सभी से एक छोटी सी निवेदन करते हैं कि अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव से जय सूर्य महाराज, जय सूर्य महाराज, जय सूर्य महाराज एक साथ 3 बार जरूर लिखें। भगवान सूर्य महाराज जी की कृपा से आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपकी बंद किस्मत खुल जाएगी। तो आप सभी लोग जरूर लिखें और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, हर बार आप किसी न किसी परेशानी में गिर जाते हैं, हर बार आप अपने जीवन में ऐसी समस्याओं में फंस जाते हैं जहां आपको समझ नहीं आता है कि अब मैं ऐसी स्थिति में क्या करें। इस राशि वाले जातक अक्सर अपने जीवन में आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं। हालांकि यह लोग मेहनत करने में माहिर रहे, खूब मेहनत करते हैं अपने जीवन की प्रति, अपने खुशियों की प्रति, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ने जाते हैं, इसकी मेहनत असफल होते रहते हैं।
यह लोग कई सदियों से मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिल रही। कई समय से कई ऐसे क्षेत्रों में मेहनत किए हैं, लेकिन फिर भी एक भी सफलताओं की प्राप्ति नहीं हुआ। और ऐसी स्थिति में कुछ लोग आपके अपने भी तुम्हारे सहारे खड़े नहीं हैं, तुम्हारा थोड़ा भी साथ नहीं दे रहे, बल्कि जैसे ही आप अपनी समस्याओं को किसी के सामने उजागर करते हैं, तू भी अपने लोग आपकी मदद नहीं करते। और इस समय आपके सारे रिश्ते आपसे टूट चुका है, आपसे दूर जा चुका है। अक्सर हमें परेशानी में हमें कोई मदद नहीं करता है। हम चाहते तो है कि हमारा रिश्ता अच्छा रहे, हम भी रिश्तों को समय पर मदद करें और हमारी भी रिश्ते लोग समय पर मदद करें। और न जाने आप रिश्तों के लिए कितना भी समय गांव दिए हैं, रिश्तों के लिए आप बहुत ज्यादा समय निकाले हैं, रिश्तों को आप समय पर मदद भी किए हैं, उनकी हर मजबूरी में उनके साथ दिए। लेकिन वही लोग आपकी मजबूरी में, आपकी बुरी हालातों में आपके साथ नहीं है। वह कहते हैं ना कि जब तक मेरा हालात अच्छे रहे, जब तक मैं अपने जीवन में खुश रहे, तब तक हर कोई अपना लोग भी हमारे साथ देने के लिए तात्पर्य रहते हैं। लेकिन बुरे वक्त में भगवान के अलावा कोई इंसान हमारे साथ खड़े नहीं रहते हैं। और आज जब आपके जीवन में दुख आ गई है, तो हर कोई आपका साथ छोड़कर दूर चला गया है। पर वह कहते हैं ना कि जब हर कोई रिश्ता नाता मजबूरी में साथ ना दे, हर कोई अकेला छोड़कर चले जाएं, तो ऐसी स्थिति में ऊपर वाला परमात्मा हमारी रक्षा जरूर करते हैं, हमारी मदद किसी न किसी तरह से जरूर करते हैं। जिस प्रकार भाग्य का द्वार हमारे लिए हर दरवाजा बंद हो जाता है, तो ऐसे में कोई ना कोई दरवाजा भगवान जरूर खोलते हैं। ठीक उसी तरह चाहे हर कोई आपसे दूर ही क्यों ना जा चुके हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है। भगवान की कृपा से अब आपकी जीवन में सूर्य की वह किरण आने वाली है, जब अंधेरा से सीधा उजाला में बदल जाएगी। अब ऐसी चमत्कार आपके जीवन में भगवान सूर्य महाराज के आशीर्वाद से होने जा रहे हैं, जहां पर आपका समय का परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होगा कि जो चीजों के लिए आप अपने जीवन में जितना रो रहे होते हैं, वह चीजों की सुख आपको मिलेगी। हम जानते हैं कि आज तक आप पैसों के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। पैसों की खुशियां आपको उतना नहीं मिला है जिनसे आपकी हर इच्छा पूर्ण हो सके, बल्कि इतना मिला है जितना में आपका घर परिवार चल सके। पर अब सूर्य महाराज जी का विशेष कृपा आपके कुंडली पर होने जा रहे हैं, आपके पूरे परिवार पर होने जा रहे हैं, इसलिए आप खुश हो जाइए। आज तक तो आप शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से तरह तरह की परेशानियों से गुजरे हुए हों, लेकिन आपके अंदर एक सबसे बड़ी अच्छी आदत है कि आप अपने धैर्य की बांध को टूटने नहीं दिया। और जिसके अंदर, जिस इंसान के अंदर धैर्य होता है, जिस इंसान के अंदर जितना ही धैर्य होते हैं, वह इंसान अपने जीवन में उतना ही आने वाले भविष्य में खुशियां प्राप्त करते हैं। हमने काफी समय से देखते आ रहे हैं कि आप अपने नियत को नहीं बिगड़ने दिया, आप अपने आदतों को नहीं बिगड़ने दिया। आपके आमने सामने जो दोस्त हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, वह बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन वह अपनी नियत को बिगाड़ लिया है, अपनी आदत को बिगाड़ लिया है। वह गलत सलाह काम करके पैसे तो कमा रहे हैं और खुशियां तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के समाज के सामने रहकर भी आप अपने नियत को बिगड़ता नहीं दिया। आप गलत कामों में कभी रुचि ही नहीं रखते हैं। आपका इरादा कभी किसी का ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख देना नहीं है। आपका इरादा यही है कि मैं खुद मेहनत करके खुश रहूंगा। भले आज भी लोग आगे हैं जो आज गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये विश्वास रखे हैं कि मेरा सही और अच्छे आदत से ही एक दिन पहचान बनेगी। मैं भले आज पैसों में बड़े इंसान नहीं हूं, लेकिन भगवान ने भी एक दिन हमारी इंसानियत को देखते हुए, हमारे कर्म को देखते हुए, हमारे अच्छी आदत को देखते हुए हमें उस राह पर लेकर चले जाएंगे जहां पर मुझे हर खुशियां मिलेंगे, भर भर कर पैसे मिलेंगे।
और वह समय आपसे दूर नहीं है, लेकिन थोड़ा और धैर्य करना होगा, सब्र करना होगा, क्योंकि जो सब्र एवं धैर्य करते हैं, सब्र का फल धारे का फल, उनको एक दिन मीठा ही प्राप्त होते हैं। भगवान उन लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं जो दुख में भी हमें याद करते हैं और गलत चीजों में रुचि नहीं रखते हैं। और आज भगवान सूर्य महाराज ने अपनी प्राण प्रतिष्ठा आपके ऊपर लूटने वाले, आपके ऊपर इतनी दया करने वाले हैं कि आज के बाद आपका एक भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। भगवान सूर्य महाराज के आशीर्वाद से अब आपकी किस्मत सूर्य की रोशनी की तरह चमक उठेगी और सारे बंद किस्मत का द्वार खुल जाएंगे। जिसके ऊपर भगवान का विशेष कृपा हो जाए, भगवान सूर्य महाराज का विशेष कृपा हो जाए, वह अपने भाग्य से इतना मजबूत हो जाते हैं कि उनका भाग्य का लिखा हुआ समय से पहले ही उनको मिलने लगते हैं। और वह समय अब आपसे दूर नहीं है। आपकी भाग्य में जो भी लिखा हुआ है, वह सारी चीज अब आपके समक्ष आएंगे। जी हां दोस्तों, एक बड़ी दुखद खबर भी आपके लिए निकल कर आया है। ध्यान से वीडियो को देखें। यह खबर आपके पूरे शरीर को हिलाकर रख देगी, क्योंकि आप अपने जीवन में जो बार बार 3 गलतियां कर रहे हैं, जो बार बार अपने जीवन में एक ही गलतियां दोहरा रहे हैं, उसका भयंकर परिणाम अब आपको मिलने वाला है। बहुत दिन तक भगवान ने भी आपको इन गलतियां करने के बावजूद भी बचाया, लेकिन बार बार जब कोई इंसान एक ही पाप करते हैं, एक ही गलती करते हैं, तो इंसान भी मजबूरन में उन्हें दुख देने लगते हैं। और अब आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। आपकी कुछ विशेष गलतियों की वजह से अब आपकी जीवन में दुखों की पहाड़ टूट पड़ेगा और चारों तरफ से मुसीबत छा जाएगी। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक देखें और सावधान हो। जो 3 आपकी मुख्य विशेष गलतियां आपके घर बर्बाद कर रहे हैं, आपके परिवार की खुशियां छीन रही हैं और आपके घर में बार बार दुर्घटनाएं, मृत्यु और कई समस्याओं का कारण बना हुआ है। अगर अब आप अपने जीवन में नहीं संभलेंगे तो आपके जीवन में आगे बहुत कुछ हो सकता है। इन गलतियों की वजह से भगवान शनिदेव भी आपसे दूर है, इसलिए बार बार आपका मेहनत असफल हो रहे हैं, आपका प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव फिर से हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए और जीवन में जो घटनाएं होने वाली हैं, जो दुर्घटनाएं आने वाली हैं, उनसे हमें मुक्ति मिल जाए, तो आप यह 3 पाप कर्म को करना भूल जाओ। 3 पाप अपने जीवन में कभी मत करो, वरना आपकी एक छोटी सी लापरवाही आज आने वाली भविष्य पर बड़ा गहरा असर डालेंगे। अगर यह सब गलतियां आपके परिवार की कोई भी व्यक्ति कर रहे हैं, इन तीनों में से कोई भी एक भी गलती कर रहे हैं, इन तीनों में से कोई भी एक पाप कर रहे हैं, तो फिर जीवन में कभी शांति का अनुभव नहीं महसूस कर पाएंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। आज की इस वीडियो में जो खबर लेकर आया, जो जानकारी लेकर आया हूं, वह आपकी जीवन को बदल सकता है। जो इस वीडियो को, जो इस ज्योतिष कार्यक्रम को नहीं देखा, वह आने वाले भविष्य में पागलों की तरह भटकेगी। कभी भी उसकी जिंदगी शर्मनाश हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। पूरा अंत तक देखें और ध्यान से देखें। हम आपके जीवन के हर घटनाओं को होने से पहले ही आपको बचा लेंगे। बस थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना होगा। हम जानते हैं कि अभी शुक्र की स्थितियां आपकी कुंडली पर बिगड़ी हुई हैं। शुक्र का अशुभ प्रभाव से आप परेशान हैं। जब शुक्र की स्थितियां हमारे ऊपर टूट पड़ता है तो हमें चारों तरफ से मेहनतों के बावजूद भी निराशाजनक सूचना मिलते हैं। तो यह भी स्थितियां आज की इस वीडियो में सुधार होने वाले हैं। देखिए, इंसान अक्सर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए खूब प्रयास करते हैं, खूब मेहनत करते, लेकिन अगर इंसान ऐसी स्थिति में खुद पर ज्यादा घमंड करते हैं तो उनकी सारा मेहनत मिट्टी में मिल जाता है। उनके मेहनत द्वारा कोई परिणाम उन्हें नहीं मिलता है। तो आपको इस समय खुद पर घमंड नहीं दिखाना है।
इस समय 3 ऐसे पाप कर्म आपका ऐसा निकल कर आ रहा है जिन्हें सुनने के बाद आपका होश उड़ जाएगा। 3 ऐसी गलतियां हैं या फिर 3 ऐसी पाप कर्म है जिससे अभी तक अनजान है। अब मैं इन सभी के बारे में विशेष तौर पर बताएंगे। देखिए, आपका सबसे बुरा कर्म, यह सबसे बुरी गलतियां यही हैं कि आप अपने लिए और हर इंसानों के लिए सब कुछ सही करते हैं। अपने माता पिता के लिए सब कुछ सही करते हैं। हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। हर किसी को खुश रखने के लिए हर किसी को मदद करते हैं। कोई अगर आपके सामने रो रहा है तो उनको आप मदद करते हैं, उनकी अहमियत को समझते हैं। लेकिन आपसे सबसे बड़ी गलतियां और अन्य यही हो रहे हैं कि आप इंसान को छोड़कर जानवरों की कष्ट को आप कभी दूर नहीं करते। अगर कोई इंसान आपके सामने रो रहा है तो उनको आप अपने दिल में जगह देते हैं, उनके दर्द को दूर करते हैं। लेकिन वही अगर कोई जानवर दिख जाए, कोई पीड़ित जानवर दिख जाए, तो ऐसे जानवर को आप और ही ज्यादा प्रेरित करते हैं, दर्द देते हैं, जबकि यही आपसे सबसे बड़ा अन्याय हो रहे हैं। यहीं पर आपसे सबसे बड़ी गलतियां और पाप हो रहे हैं। हमें कभी भी किसी भी जीव जंतु या फिर कभी भी इंसान हो, हर किसी को अच्छे नजरों से ही देखना चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर प्राण छुपा हुआ होते हैं। जिस तरह आपके अंदर प्राण है, जानवरों की भी अंदर ऐसे ही प्राण है। तो सबसे पहली गलती आपकी यही है। तो ऐसा आप ना करें कभी। अगर सक्षम पीड़ित जानवरों को सही करने में नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको और ज्यादा परेशान ना करें। जहां तक संभव हो उतना तक आप उपाय करके पीड़ित जानवरों को इलाज करवा दें। वैसे तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि गाय को वैसे तो माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। गायक को हमेशा देवी माता लक्ष्मी समझकर लोग पूछते हैं और हम भी पूछते हैं। वैसे ही लोग गाय को माता लक्ष्मी समझकर उनको अच्छी चीज खिलाते हैं, पीड़ित गाय को मदद करते हैं, किसी तरह से उनकी इलाज करवाते हैं। अगर उनके घर के आगे या पीछे अगल बगल कहीं पर गए ना हो, नहीं दिखाई दे, तो वह गौशाला में जाकर गायों को मदद करते हैं, पीड़ित गाय की इलाज करवा देते हैं। ऐसे लोग जीवन में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी उन्हें हर खुशियां देते रहते हैं। और आप भी ऐसा करते हैं तो आप भी अपने जीवन की हर खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरी पाप कर्म आपका यही है, जिससे अक्सर आपके घर की धन दौलत की वृद्धि रख रही है, कि आपके घर के छत पर कभी भी कोई पंछी आ जाते हैं। तो ऐसे पंछियों को भागना नहीं है। ऐसे पंछी जब हमारे घर सुबह सवेरे आते हैं तो इसका बहुत ही बड़ा उद्देश्य होता है। क्या हमारे घर की छत के ऊपर कोई ना कोई देवी देवता आया है? वैसे तो हर किसी के घर सुबह सवेरे पंछी नहीं आते हैं। खासकर अगर सभी पंछियों में से एक पंछी कौवा आ जाए तो यह तो शनिदेव का प्रतीक माना जाता है, और आप अक्सर पंछियों को, कौवा को अपने घर से भगा देते हैं। इसलिए आज तक आप जीवन में केवल मेहनत एवं संघर्ष ही कर रहे हैं, कर्म ही कर रहे हैं, लेकिन कोई खुशियां एवं कर्मों का फल नहीं मिला है, क्योंकि आप सभी देव को नाराज कर रहे हैं। अगर आप अपने घर की छत पर से कौवा को नजरअंदाज कर रहे हैं तो इससे शनिदेव आपसे क्रोधित है। इसलिए जीवन में तरह तरह की परेशानी से आपको गुजरना पड़ रहा है, और हर कोई लोग आपका आसानी से फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जब शनिदेव हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं तो ऐसे में हमें हार दुश्मनों से बचाए रखते हैं जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग होते हैं। शनिदेव ऐसे लोगों को हमें परेशान करने में कभी सफल नहीं होने देते। उसका कोई षड्यंत्र हमारे ऊपर सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन कुछ दिनों से कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं और वह सफल भी हो गए हैं। पर याद रखना, आज के बाद शनि देव को प्रसन्न करने के लिए घर में आए हुए कौवे को घर से नहीं भागना है, बल्कि उनके लिए अपने घर की छत के ऊपर कोई अच्छी चीज रख देनी है। अगर वह कोई भी आपके हाथों से दिया हुआ कोई भी आपके घर से चीज को ग्रहण कर लिया तो फिर शनि देव के आशीर्वाद आपके ऊपर छप्पर फाड़कर होगी और आपके सारे दुश्मन
आपकी असफलता का जो कारण आज तक बने हुए थे वह दूर हो जाएगी और आप हर काम में सफल होने लगेंगे। यह थी आपकी दूसरी गलती। तीसरी गलती और तीसरी पाप कर्म। आपका सबसे बड़ा यही है कि आप कहीं पर अगर जा रहे होते हैं तो कहीं पर कुत्ता दिख जाए, खासकर काली कुत्ता दिख जाए, तो ऐसे कुत्तों को आप कुछ भी मदद नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, बल्कि उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं या फिर लाठी डंडे से उसे मारकर भगा देते हैं। पर यह भी एक गलतियां भयानक हो रही हैं। वैसे तो एक दूसरे जीव जंतु को न्याय करना हमारे लिए पाप कर्म कहलाता है, लेकिन अगर आप कुत्तों की कर रहे हैं तो यह तो आपसे न्याय हो ही रहे हैं। कुत्ता तो शनिदेव का प्रतीक माना गया है, उसका वाहन माना गया है। अगर एक कुत्ते की आप सेवा करते हैं तो दोस्तों, जीवन में अगर कितने भी पाप किए हुए होते हैं वह सारे पाप आपका मिट जाते हैं, लेकिन आप पाप खत्म करने की बजाय पाप और ले रहे हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन में क्या कभी कोई बदलाव होगा? कभी कोई उन्नति होंगे? कभी कोई बड़ी सुख आएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए आपको इन सभी गलतियों को दूर करना होगा। देखिए, हर इंसान अपने जीवन में जाने अनजाने में पाप कर्म कर ही देते हैं। कोई ना कोई पाप हर इंसानों से हो जाते हैं, लेकिन वह पाप को भी मिटाते हैं। लेकिन आप मिटाने के बजाय और पाप कर रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में कोई पाप कर लिए हैं जिसका दुष्ट परिणाम आपके घर में दुर्भाग्य के रूप में आ रहे हैं, दुर्घटनाएं के रूप में आ रहे हैं। कई बार आपके घरों में अचानक से हंसी खुशी जिंदगी में ऐसी घटना हो जाती है जिससे पूरे परिवार की बसाया हुआ खुशियां मातम में बदल जाती हैं। तो आपको क्या करना है? अब कई सरल उपाय दे रहे हैं जिससे आपका सारा पाप मिट जाएगा। देखिए, जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी पाप के कारण हो रहे हैं, कई समस्याओं से आप आपकी वजह से जूझ रहे हैं, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेना। आपका हर पाप पुण्य में बदल जाएगा और हर जीवन की चल रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में उपाय ही कुछ ऐसा देने वाले हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखें। अगले 3 दिनों के भीतर जो शुभ घटना घटने वाली है वह आपके जीवन में एक निर्णायक मोड़ लेकर आएगी। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो यह महसूस करेंगे कि इन कठिनाइयों ने आपको न केवल टूटने से बचाया, बल्कि आपको एक नई पहचान भी दी। अब भाग्य आपके प्रयासों को सम्मानित करने के लिए तैयार है। जिन सपनों को आपने अपने दिल में सजाया था, जो अभिलाषाएं आपने पाली थीं, वे अब साकार होने की ओर बढ़ रही हैं। इस समय आपकी सहनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको संतुलित बनाए रखेगा, ताकि आप इस सुखद परिवर्तन का भरपूर आनंद ले सकें। यह समय केवल एक क्षेत्र में बदलाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके करियर, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों में भी बदलाव की लहर लेकर आएगा। पुरानी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी और कोई ऐसी जानकारी या प्रस्ताव सामने आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह वही क्षण होगा जब आपको एहसास होगा कि परिवर्तन जीवन में कभी भी संभव है, बशर्ते आप अपने संकल्प पर अडिग रहें और विश्वास को न खोएं। आने वाले 3 दिन आपके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। जब सौभाग्य आपके साथ हो, तब यह याद रखना चाहिए कि उसे संभाल कर रखना भी एक कला होती है। आपने अकेले कठिन रास्तों से गुजरते हुए अपने सामर्थ्य पर विश्वास बनाए रखा और निरंतर आगे बढ़ते रहे। अब जब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, तब उसे पूर्णता से अपनाएं, लेकिन नम्रता और दया को कभी ना छोड़ें। अगर सफलता आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, तो विनम्रता आपको वहां स्थिर बनाए रखती है। अपनी सफलता को अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ बांटें, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने आपके कठिन समय में साथ निभाया था, जिन्होंने आपकी गलतियों को माफ किया और आपके सपनों पर भरोसा रखा। अब जब खुशियों के क्षण आए हैं, तो उन सभी को शामिल करें और साथ मिलकर उत्सव मनाएं।
साथ ही जो लोग अभी भी संघर्ष में हैं, उनकी सहायता करने की कोशिश करें। आज आपका कोई प्रयास सफल हो जाएगा। अपने किसी लक्ष्य को पा लेने से आपको बहुत खुशी और शांति मिलेगी। अपनी पसंद के काम और ज्ञान की किताबें पढ़ने में आपका दिन अच्छा बीतेगा। किसी खास उद्देश्य के लिए योजनाएं भी बनेंगी। आज बेकार की बातों में पड़कर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें करना भी जरूरी है। ध्यान रखें कि ज्यादा सोचने से भी मौके छूट सकते हैं। ज्यादा घमंड करना या खुद को दूसरों से अच्छा समझना ठीक नहीं है। कामकाज में आपके पूरे प्रयास और मेहनत से अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन आपने कोई नया काम शुरू किया है तो मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। इस समय धैर्य रखें। ऑफिस का माहौल शांत रहेगा। परिवार के लोगों के साथ हंसी मजाक और मनोरंजन में अच्छा समय बीतेगा। अपने प्यार के साथी के साथ लंबी ड्राइव पर जाने का मौका मिल सकता है। आप अपनी काबिलियत और मेहनत से कोई खास काम पूरा करने में सफल रहेंगे। समाज और करीबियों के बीच आपकी खास पहचान रहेगी। घर का माहौल अच्छा और खुशहाल बना रहेगा। किसी नए काम को लेकर भी बातचीत होगी। कभी कभी किसी बात पर जिद्दी होना रिश्तों को बिगाड़ सकता है। समय के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी है। किसी रिश्तेदार की आर्थिक परेशानी दूर करने में आप मदद करेंगे। इस कारण आपके कुछ जरूरी काम रुक सकते हैं। कामकाज के मामलों में किसी पर भी भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्रॉपर्टी या किसी खास काम से जुड़ी बात करते समय बहुत सावधानी बरतें। अच्छा होगा कि आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर ही फैसला करें। अपने जीवन साथी और परिवार के लोगों के साथ कुछ समय बिताने से रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे। पेट में दर्द और सिर में दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। मौसम के बदलाव से अपना बचाव करें और खान पान का ध्यान रखें। कामकाज में व्यस्त रहने के बाद भी आप अपने परिवार को पूरा समय देंगे। परिवार के लोगों के साथ घर में बदलाव और मरम्मत के कामों की योजनाएं भी बनेंगी। किसी दोस्त या रिश्तेदार के बारे में गलत फहमी भी दूर होगी। किसी भी समस्या को हल करने के लिए अच्छा समय है। अपनी योजनाओं को तुरंत शुरू करें। ज्यादा सोचने से समय निकल सकता है। खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आपकी कमाई भी अच्छी होने से परेशानी महसूस नहीं होगी। आज कहीं भी आने जाने से बचें। पैसों की कमी के कारण जो काम रुके थे, उनमें आज तेजी आने की संभावना है। व्यापार के मामलों में कुछ परेशानियां रहेंगी। कुछ लोग आपका हौसला गिराने की कोशिश करेंगे। इस समय अपनी काम करने की तरकीब को छिपा कर रखें। परिवार की जिम्मेदारी आप अच्छे से निभा लेंगे और आपकी योग्यता की तारीफ भी होगी। आज आपकी कोई निजी या प्रॉपर्टी से जुड़ी रुकी हुई बात आपसी सहमति से हल हो सकती है। इससे आपको काफी आराम महसूस होगा। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें, इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। समय के अनुसार खुद को बदलना भी जरूरी है। आज अनजान लोगों से बिल्कुल भी बात न करें। कामकाज की गतिविधियों में मनचाहा काम हो जाने से खुशी और सुकून मिलेगा। स्टाफ और कर्मचारियों का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी करने वाले लोग सावधान रहें, किसी तरह की पूछताछ हो सकती है।